नमस्कार दोस्तों, अपन डेली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर चल रहे हैं। आज के प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है। कुछ प्रश्न इसमें दोस्तों करंट अफेयर्स के भी है, कुछ प्रश्न स्टैटिक जीके के भी है और कुछ प्रश्न जो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर के भी प्रश्न रहने वाले हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा है अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स का, यानी कि आपके जो है पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। एक्चुअली यदि एग्जाम की बात करें तो नवंबर दिसंबर में आपका दिल्ली पुलिस का है, मार्च 2024 तक आपका एसएससी जीडी का है, तो पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा है अप्रैल 2023 को किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है दोस्तों, याद रखना ये जम्मू कश्मीर की हो जाएगी बसोहली पेंटिंग, इसे जीआई टैग मिला है। हाल ही में कुछ और राज्य के जो इंपोर्टेंट जीआई टैग है उसकी बात कर लेते हैं। लद्दाख की बात करूं तो दोस्तों एक लद्दाख की वुड कार्विंग है, उसे जीआई टैग मिला है। लकड़ी की डिजाइन की बनी हुई है वुड कार्विंग, उसे जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों याद रखना एक तो लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, लंगड़ा आम और बनारसी पान इसे जीआई टैग मिला है। बिहार की मैं बात करूं तो बिहार का आप ये क्या रखना मरचा चावल, बिहार का हो जाएगा आपका मरचा चावल, इसे भी जीआई टैग मिला है मरचा चावल को। और दोस्तों महाराष्ट्र का याद रखना सफ़ेद प्याज हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का वह जीआई टैग किसे मिला है, याद रखना सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है, सफ़ेद प्याज। राजस्थान की दोस्तों याद रखना एक सोजत मेहंदी, यदि मैं अपने राजस्थान की बात करूं तो सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, सोजत मेहंदी। तो ये 4-5 आपको जीआई टैग जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने लिखवा दिए, याद रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान बताना है। खुशहाली रिपोर्ट में आपको भारत का स्थान बताना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका अपना विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वां स्थान है भारत का। कितना भाई 126वां। यदि दोस्तों पूछे मानव विकास सूचकांक, ये प्रश्न पूछा गया है दिल्ली पुलिस के 2020 के पेपर में, मानव विकास वाला, तो अपने ये भी आपको लेटेस्ट याद रखना है। मानव विकास सूचकांक 2022 का है अभी दोस्तों। तो 2022 में भारत का स्थान कितना है भाई 132वां, याद रखना। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां, खुशहाली रिपोर्ट में 126वां। और यदि पूछ ले दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यदि पूछ ले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना भाई 161वां स्थान है। यदि पूछ ले आपको एक और, यदि पूछ ले ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2022 में, तो 107वां है ग्लोबल हैंगर में, भूखमरी में। ठीक है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला अपने जो है दिल्ली पुलिस का प्रीवियस का प्रश्न है मानव विकास सूचकांक वाला। अब यदि ये रिपीट हुआ तो याद रखना 132वां स्थान है अपना भारत का। ठीक है भाई, अगला देख लीजिए प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो अपने भारत में हुआ, 18वां संस्करण था दोस्तों। अगला यदि पूछे 19वां संस्करण कहाँ पर होगा 2000 किस होगा, अगला 2000 होगा अपने 24 में। तो अगला 2024 में कहाँ पर होगा भाई ब्राजील में, ये याद रखना आपको। और यदि पूछे थीम क्या थी 2000 अपने 23 वाले की, भारत वाले की, तो याद रखना वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। बोले तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है भाई, अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता की पीएम मोदी ने। यदि पूछे भारतीय शेरपा कौन था भाई, भारतीय शेरपा, तो याद रखना भाई कौन, अमिताभ कांत। अमिताभ
कांत भारतीय शेरपा। तो ये जो G20 सम्मेलन से प्रश्न बनने वाले हैं आपके सामने मैंने रख दिए, याद रखना, ठीक है भाई। अगला देख लीजिए। अगला दोस्तों पूछा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपने कई बार पढ़ा होगा, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा भाई किस राज्य का हो जाएगा, नामदफा। चल दफा हो जा यहाँ से, क्या बोले, चल दफा हो जा यहाँ से, तो अपन बोलेंगे यहाँ से दफा हो जा, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यदि बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा पर एक मूवी आई थी सुल्तान, तो याद रखना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा अपना हरियाणा का। गुजरात का दोस्तों हो जाएगा ग से गुजरात, ग से गिर राष्ट्रीय उद्यान। असम के याद रखना 2-4 मैं लिखा देता हूं, एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना, ये सब अपने असम के हैं। दिहिंग पटकाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिहिंग पटकाई, ठीक है भाई, ये असम के हो जाएंगे टोटली, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सब सिलेक्शन वाले प्रश्न है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा गया है अपने डीपी 2020 का पेपर का, देख लेना आप। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका अपना हो जाएगा 7 सितंबर को। स्वच्छ तो सितंबर, याद रखना अपना 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल का हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये भी पूछा गया है भाई, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ठीक है। अगला है 22 मई, तो 22 मई भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। दोस्तों दिल्ली में 1-2 प्रश्न जो है दिल्ली, ये आपके इंपॉर्टेंट दिवस वाला, तो मैं दिल्ली एक प्रश्न लेके आता हूं, तो आपके जो भी महत्वपूर्ण दिवस है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और यदि मैं बात करूं 1 मई को, तो 1 मई को मनाया जाता है आपका विश्व श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस। यदि मैं बात करूं 8 मई की, तो 8 मई को भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नैना जावेरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं और इनके नृत्यांगना का नाम आपको बताना है कि नैना जावेरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। नैना जावेरी के साथ साथ जावेरी सिस्टर और भी है, इनका याद रखना, सुवर्णा जावेरी, सुवर्णा जावेरी और दृष्णा जावेरी, दृष्णा जावेरी और रंजना जावेरी। तो ये जावेरी कभी भी नाम आए आपको पीछे, नाम के पीछे सुवर्णा जावेरी, दृष्णा जावेरी, रंजना जावेरी, नैना जावेरी, तो याद रखना भाई मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, इसकी जो है ये नृत्यांगना है, याद रखना भाई मणिपुरी की हो जाएगी जो है नैना जावेरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन आपका हो जाएगा मणिपुरी भाई कहाँ का है, ये हो गया आपका मणिपुर का। उड़ीसी कहाँ का भाई, ये हो गया आपका उड़ीसा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का हो गया, उत्तर प्रदेश का। तो टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भाई, 8 है, याद रखना, ठीक है भाई। शास्त्रीय नृत्य कितने, 8 है। लास्ट क्लास में अपन ने बात की पूरी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला दोस्तों प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा शहर की स्थापना पूछी है, इसकी स्थापना बतानी है आपको। तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना आप सब जानते हैं सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। लोदी वंश के संस्थापक यदि मैं बात करूं
लोदी वंश और लोदी वंश के संस्थापक की बहलो लोदी कौन है भाई? बहलो लोदी। बहलो लोदी और बहलो लोदी के बेटे का नाम है सिकंदर लोदी। ठीक है, ये आपको याद रखना। और सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। दोस्तों सिकंदर लोदी का एक बचपन का नाम ये भी याद रखना, निजाम खां। क्या भाई? निजाम खां। ये कभी ऑप्शन में आ जाए ना निजाम खां तो समझ लेना सिकंदर लोदी की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो 1504 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की, आगरा शहर को अपनी राजधानी भी बनाया और बहलो लोदी लोदी वंश के संस्थापक हो गए। और जो है अपनी यदि मैं बात करूं अंतिम शासक कौन था भाई लोदी वंश का? तो इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का कार्यकाल पूछे तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान पूछ रहा है कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो ज्ञान भाई बोध गया में प्राप्त हुआ। ये देखो ज्ञा से ज्ञान और ज्ञा से ज्ञा बोध गया, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ और जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जान लेते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम जानेंगे, ये प्रश्न भी पूछा गया। तो गौतम बुद्ध का भाई जन्म कहाँ पर होता है? पहले बात करते हैं जन्म की, तो जन्म हो गया आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिलवस्तु में। इनकी मृत्यु होती है भाई कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। इनके पिता का नाम भाई याद रखना शुद्धोदन। शुद्धोदन। माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया देवी। इन्होंने इनकी जो भाषा थी वो थी पाली भाषा, ये भी आपको याद रखना है, पाली भाषा। ठीक है, बचपन का नाम इनका पूछ ले यदि, बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया भाई? सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिया भाई? श्रावस्ती में। इनकी भाषा क्या थी? पाली। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहा, सब क्लियर है भाई। आगे चले, अगला प्रश्न आपके सामने है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं के मकबरा, यदि अपन कई बार मकबरे से प्रश्न पूछा जाता है, अपन बोल सकते हैं कि भाई हुमायूं का मकबरा कहाँ पर? दिल्ली में। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया, एसएससी जीडी में ये पूछा गया प्रश्न है किसने बनवाया? तो दोस्तों हाजी बेगम ने बनवाया, ये आपको याद रखना है। अब कुछ और मकबरे की बात कर लेते हैं। यदि दिल्ली के मकबरे की बात करें तो किसने बनवाया भाई? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। और किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। अब बात करते हैं कुछ और मकबरों की। तो हुमायूं का तो हो गया अपना, हुमायूं का तो हो गया कहां पर? दिल्ली में। यदि मैं बात करूं औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा कहां पर भाई? जेब में क्या होती है? दौलत, तो दौलताबाद। साथ में मैं ट्रिकली बताऊंगा, कभी भी आपका कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। जहांगीर, जहांगीर। अब जहांगीर, अब घर में क्या होती है? दरी होती है, तो शाहदरा, शाहदरा। अगला है अकबर, अकबर। कब्र की क्या होती है? कदर होती है, सिकंदरा। कदर होती है तो सिकंदरा, यानी कब्र की अपन कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, तो ये रही कदर, तो सिकंदरा। अगला है बाबर, तो बा से ब और ब से ये रहा बाबर और ब से काबुल, ये रहा ब, इसमें भी ये हो गया काबुल। ठीक है, तो ये और शाहजहां का हो गया आगरा। शाहजहां का हो गया मकबरा आगरा में। तो ये 5-7 जो भी मकबरे है एक बार ये भी देख लेना आप। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी आपको बतानी है। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था भाई? बहमनी साम्राज्य राज्य का तो अलाउद्दीन। यदि बहमन से याद रखना आपको, बहमन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह इसके संस्थापक है। और इसकी प्रथम राजधानी जो ही थी आपकी गुलबर्ग थी, ये आपको याद रखना। ये भी एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? गुलबर्ग, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये थे आज के प्रश्न। कल और अपन ऐसे ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन वाले प्रश्न लेके आएंगे। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल आप सबको पता होगा, ये अपन जो है पुलिस परीक्षा आपका यूट्यूब चैनल है, जहां पर अपन पुलिस से रिलेटेड यानी अपना दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, राजस्थान पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, जो भी पुलिस एग्जाम हो, इंडियन पुलिस सर्विस, तो हर एक एग्जाम का अपना जो पुलिस परीक्षा पर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।